हम आज जा रहे हैं पढ़ने मंगल ग्रह के बारे में, यानी मार्स ग्रह। आप मार्स ग्रह को आप तो देखे ही होंगे। मार्स ग्रह का रंग जो है वो लाल दिखाई देता है। क्यों लाल दिखाई देता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। वहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इसीलिए जो मंगल ग्रह है वो लाल दिखाई देता है। हमारे सौर मंडल में जो मंगल ग्रह है सन के बाद आता है बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो हम बुध ग्रह के बारे में भी पढ़ लिए हैं, शुक्र के बारे में पढ़ लिए हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ लिए हैं। आज हमको पढ़ना है मंगल ग्रह के बारे में। तो आइए इस क्लास में हम मंगल ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। मंगल ग्रह जो है इसका नामकरण कैसे पड़ा? तो मंगल ग्रह का नामकरण हमारे गैलीलियो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1610 ईस्वी में मंगल ग्रह को देखने का श्रेय जाता है। सबसे पहले गैलीलियो साहब ने 1610 ईस्वी में देखे थे। उसी समय की बात है, रोमन देवता है वो गॉड ऑफ वार, वो लाल वस्त्र धारण करते थे और अपने राज्य में जनता को सेवा करते थे, यानी बचाते थे। तो गॉड ऑफ वार के ही नाम पर ग्रीक में उसे एरिस कहा जाता है। तो एरिस के ट्रांसलेट करिएगा तो उसका मार्स निकलेगा। तो ग्रीक भाषा में एरिस का मतलब होता है मार्स। उन्हीं के नाम पर मंगल ग्रह का नाम पड़ गया। वो भी लाल वस्त्र धारण करते थे, तो इसीलिए मंगल भी लाल था, तो उन्हीं के नाम पर नाम रख दिया गया मंगल। अच्छा, तो मंगल के बारे में जब पढ़ेंगे तो यानी सूरज से न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी, जो सन है उससे न्यूनतम दूरी कब होता है और अधिकतम दूरी कितना होता है? तो अधिकतम दूरी में आप देखेंगे तो 24 करोड़ 92 लाख किलोमीटर, 24 करोड़ मीटर है अधिकतम दूरी। और न्यूनतम दूरी कितना है? तो 20 करोड़ 67 लाख किलोमीटर। ये न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी है। तो हम देखेंगे यानी मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह जो है मंगल का 2 उपग्रह भी हैं। कितना उपग्रह है? 2 उपग्रह है। पहला के नाम है डिमोस और दूसरा का है फोबोस। डिमोस फोबोस जो है इनका 2 उपग्रह है। ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी लोग के जैसे 2 लड़का रहते हैं, उसी तरह मंगल ग्रह है, इसका भी 2 लड़का है जिसे डिमोस और फोबोस कहते हैं। इर्द गिर्द घूमता रहता है, ठीक। वो किसका? मंगल का चक्कर लगाता है। इसी तरह आप देखे होंगे पृथ्वी का भी एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, ठीक, जिसका नाम है चंद्रमा। तो इसका 2 उपग्रह है। तो इसका हम देखेंगे मंगल ग्रह का भाई क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल इसका आप देखिएगा तो मंगल का क्षेत्रफल है 144.8 बिलियन किलोमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल है। और उसका व्यास कितना है? व्यास है 6779 किलोमीटर, 79 किलोमीटर। इसका व्यास कितना है? 6779 किलोमीटर। और सूर्य के परिक्रमा, यानी जो ये मंगल ग्रह है, जितना भी ग्रह है वो सभी जितना भी ग्रह है वो सूरज का चक्कर लगाता है। उसी तरह मंगल भी चक्कर लगाता है। तो मंगल चक्कर जब लगाता है तो कितना स्पीड से मंगल चक्कर लगाता है? तो कितना? 86,425 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से क्या करता है? चक्कर लगाता है। किसको? सूरज के। और अपने अक्ष पर जब अपने अक्ष पर घूमता है तो अपने अक्ष पर 868.12 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से अपने अक्ष पर घूमता है। जब अपने अक्ष पर घूमेगा तो दिन रात होगा। जब अपने अक्ष पर घूमेगा तो क्या होगा? दिन रात होगा। और जब परिक्रमा करेगा तो वो मौसम परिवर्तन होता है, ठीक। मंगल ग्रह
सूर्य के एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 687 डे, 687 दिन लेता है एक चक्कर, मतलब एक साल होने में, माने एक साल पूरा एक चक्कर जब ऐसे एक चक्कर लगाता है सूरज का, मंगल जो है एक चक्कर लगाता है तो कितना दिन लेता है? 687 डे। जैसे हम लोग का पृथ्वी है वो भी एक चक्कर लगाता है तो कितना लेता है दिन? 365 डे या 366 दिन। तो उसी तरह मंगल भी जब चक्कर लगाता है तो 667 डे लेता है। ठीक, तो अब देखेंगे कि ये कितना झुका हुआ है, कितना झुका हुआ है। तो जो झुका हुआ है 25.19 डिग्री, 25.19 डिग्री जो ये है मंगल ग्रह अपने अक्ष पर ऐसे झुका हुआ है। ठीक, तब देखते हैं यानी वहाँ का तापमान, अधिकतम तापमान कितना होता है और न्यूनतम का तापमान कितना होता है। तो न्यूनतम तापमान अगर माइनस में जाएगा तो -143 डिग्री सेल्सियस, और गर्मी की बात करें तो गर्मी में 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो यहाँ पर पाए जाने वाला द्रव्यमान, यानी जो मंगल ग्रह है वहाँ पर कौन कौन सा द्रव्यमान पाया जाता है। तो जैसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नियोन, आर्गन और सारे कुछ द्रव्यमान है। तब हम देखते हैं इसका दो उपग्रह हैं, दो उपग्रह, एक है डीमोस, क्या है? डीमोस, दूसरा है फोबोस। तो डीमोस ग्रह यहाँ से सवाल पूछता है कि सौर मंडल के सबसे छोटा ग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह जो है वो है डीमोस। कौन है? डीमोस। और सबसे बड़ा, सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन है? तो बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। कौन है? गैनीमेड। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध। ये आपको हम बतला भी दिए हैं। तो आई होप को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको आप अपने कॉपी में या नोट्स बनाकर अच्छे से लिख लेना। और इससे पीछे वाले क्लास में आप लोग जाकर देख लेना, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग अगर पीछे वाला क्लास नहीं देखिएगा तो आगा वाला क्लास आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हम इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा।